तो ये क्या पहली एप्लीकेशन उसकी पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। दो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम रेक्टिफायर। जो एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं ये एसी टू डीसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, पहले होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो रीजन होता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ये एसी की हाफ वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, जिस एसी होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी वेव इस फॉर्म में चलती है। ठीक, इस तरीके से चलती है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जब इसमें एक नोड बन, ये बोलते हैं नोड्स और इसे बोलते हैं एंटी नोड्स, या इसे क्रेस्ट एंड ट्रफ भी बोलते हैं। अगर जो नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम पढ़ते हैं तो उसमें, या ट्रांसवर्स वेव पढ़ते हैं, तो ये जो नोड्स, एक नोड और एक एंटी नोड को मिला के जो वेव बनती है, जो एक नोड और एक एंटी नोड को मिला के जो साइकिल बनती है, उसे वन कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये केवल इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। ऊपर वाली होती है पॉजिटिव हाफ, ये नीचे वाली क्या होती है नेगेटिव हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या करेगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे बोल देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये क्या करेगा, जो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर, ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के, यानी कंप्लीट साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं हम, फुल वेव रेक्टिफायर। ये आधी वेव को कन्वर्ट करता है एसी से डीसी में, केवल पॉजिटिव हाफ वेव को, पॉजिटिव हाफ साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, वो पूरी कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी को, यानी पॉजिटिव हाफ को भी और नेगेटिव हाफ को भी, दोनों को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसकी हम वर्किंग पढ़ते हैं कि जो डायोड है एसी से डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसा काम कैसे करता है, फुल वेव के जैसा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पहली एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या होता है सर्किट डायग्राम, देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए पहले एक एसी सोर्स, इसके बाद ट्रांसफार्मर लेते हैं हम, ये हमने डायोड लगाया, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, ये डायोड का सिंबल है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये पी हो गया, ये एन हो गया। तो ये हमने पीएन जंक्शन डायोड लगाया, और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ हमने क्या लगा लिया, लोड रेजिस्टेंस RL, ये इसके आउटपुट हो गए। यहाँ से हम क्या करें, ये लोड रेजिस्टेंस लगा लिया, इससे हमें आउटपुट मिलेगा, ये इसके टर्मिनल्स हो गए आउटपुट के। ये डायोड हो गया D, और इसके बीच ये प्लेट्स हो गई। ट्रांसफार्मर लिया हमने। ठीक है, ये एसी सोर्स है, चलेगा किस तरीके से कि एसी सोर्स ये है, ठीक, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये 0, ये π/2। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जैसे ही कोई एसी सोर्स इस पे अप्लाई होगा तो पूरी कंप्लीट एसी जाएगी इस पे, यहाँ पे जैसे ही आएगी, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी आएगी, तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पी हो जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, एक चीज़, हाँ डायोड की एक बात याद कर लेना, डायोड केवल
पॉजिटिव टर्मिनल्स के लिए जब इसे P को P से कनेक्ट किया जाएगा या ये कहें ये पॉजिटिव इनपुट दिया जाएगा तभी ये आउटपुट निकालेगा, नेगेटिव के लिए आउटपुट नहीं निकालता है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, ये जो P टाइप मटेरियल है जब इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी तो ये टर्मिनल जब पॉजिटिव होगा तब ये आउटपुट निकालेगा, जब नेगेटिव होगा तो आउटपुट नहीं निकालेगा। तो जब AC सोर्स दिया जाएगा तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट A पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट B नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनल A पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल B नेगेटिव हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा तो PN जंक्शन जो डायोड लगाया होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा। वो क्या करेगा, आउटपुट को रिलीज कर रहा होगा। जब ये P पॉजिटिव होगा, टर्मिनल A पॉजिटिव होगा तो PN जंक्शन क्या होगा, जो डायोड D है ये जो क्या करेगा, साइकिल जो इसे इनपुट मिल रहा होगा उसे क्या कर रहा होगा, DC में AC इनपुट जो मिल रहा होगा उसे DC में कन्वर्ट करेगा और कहाँ भेज देगा, RL पे। इसे हम RL से ले लेंगे। फिर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल्स चेंज हो जाएंगे, मतलब A नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा। A नेगेटिव हो जाएगा तो डायोड D1 जो डायोड D है वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये अब वर्किंग नहीं करेगा, मतलब आउटपुट नहीं निकालेगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो यहाँ आ गया था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वर्क नहीं करेगा तो ये आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ लोड रेजिस्टेंस पे कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद ये आएगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसके लिए फिर से टर्मिनल A पॉजिटिव हो जाएगा, B नेगेटिव हो जाएगा तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा, ये फिर से आउटपुट निकालना स्टार्ट कर देगा। उस आउटपुट को हम कहाँ ले लेंगे, लोड रेजिस्टेंस RL पे। ठीक है, उसके बाद फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए A नेगेटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव, ये फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। ये इनएक्टिव होगा तो उस टाइम पे जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वर्किंग चलती जाएगी और हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए लोड रेजिस्टेंस RL पे आउटपुट मिलता जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के हमें आउटपुट मिलेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगा, फिर नेगेटिव के लिए नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिलते जाएंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो डायोड है, ये जो PN जंक्शन डायोड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जितनी भी है उन सबको AC से DC में कन्वर्ट करता जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं निकालेगा, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल को AC से DC में कन्वर्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, फिर से इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि ये PN जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है, इसमें हमने क्या किया, एक AC सोर्स लिया है, एक ट्रांसफार्मर लिया है, एक डायोड लिया है, एक लोड रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे इस पे AC सोर्स लगाया जाएगा तो AC सोर्स इस फॉर्म में चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से चलते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मिली, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मिली। इस तरीके से इसमें वेव चलती जाती है। तो जब क्या होगा, AC सोर्स जब अप्लाई किया जाएगा तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल A पॉजिटिव होगा, टर्मिनल B नेगेटिव होगा। ठीक है, तो टर्मिनल A पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और यहाँ एक चीज़ याद करें, इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि ये जो डायोड है इससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज ना मिले, कम वोल्टेज मिले। तो जो ट्रांसफार्मर हमने यूज किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें AC सोर्स लगाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल A पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल B नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो PN जंक्शन डायोड है जब इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है तभी ये वर्क करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वर्क नहीं करता है। तो क्या करेगा, टर्मिनल A पॉजिटिव होगा, टर्मिनल B नेगेटिव होगा, टर्मिनल B A जब पॉजिटिव होगा तो ये PN जंक्शन क्या करेगा, इसे जो हाफ साइकिल मिल रही है उसे AC से DC में कन्वर्ट करेगा और कहाँ आ जाएगा, वो लोड रेजिस्टेंस पे। तो ये हमें मिल जाएगा, आउटपुट मिल गया, लोड रेजिस्टेंस DC मिल गया। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, ये टर्मिनल बदल जाएंगे, टर्मिनल A पॉजिटिव हो जाएगा, टर्मिनल A नेगेटिव हो जाएगा, अब टर्मिनल B पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, अब P को नेगेटिव मिल रहा है तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा, मतलब सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है, यहाँ पे देखिए। फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से ये निकालेगा, और जो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट निकालता जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए कोई भी आउटपुट रिलीज नहीं करेगा। जब कोई भी आउटपुट रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को AC से DC में कन्वर्ट कर देगा और नेगेटिव को नहीं कन्वर्ट नहीं करेगा। इस तरीके से क्या होगा, जो AC की हाफ वेव है वो AC से DC में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हाफ वेव क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। इसीलिए इसे हम बोल देते हैं PN जंक्शन डायोड एज अ
हाफ वेव रेक्टिफायर। केवल ये क्या कर रहा है, केवल हाफ वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके बाद हम इसे देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव के लिए सर्किट डायग्राम सेम ही है, बस क्या करते हैं हम, अभी हमने सिर्फ एक डायोड डी यूज किया था, अब दो डायोड, ये D1 हो गया, एक डायोड हम यहाँ भी यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा डायोड D2, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमें वो मिलने वाला है लोड रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये RL हो जाएगा, यहाँ से हम टर्मिनल निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, वही वर्किंग है कि जब हम इस पे एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगी तो क्या होगा, टर्मिनल ए पॉजिटिव, टर्मिनल बी नेगेटिव। तो टर्मिनल ए पॉजिटिव जब होगा तो डायोड D1 एक्टिव होगा, D2 ऑफ, ये D1 ऑन पोजीशन में होगा, एक्टिव पोजीशन में होगा, ये पैसिव पोजीशन में मतलब ऑफ होगा ये। तो जब ये ऑन होगा तो क्या पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करेगा, ये वाला जो पीएन जंक्शन डायोड है ये आउटपुट देगा, कहाँ मिल जाएगा, वो लोड रेजिस्टेंस पे, और डायोड D2 इस कंडीशन में ऑफ होगा और ये कोई भी आउटपुट नहीं निकालेगा। ठीक है, मतलब जब हम इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो टर्मिनल ए पॉजिटिव, टर्मिनल बी नेगेटिव, मतलब इसे नेगेटिव मिल रहा है तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा, इसे पॉजिटिव मिल रहा है तो ये निकालेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या करेगा, हाफ साइकिल को एसी से डीसी में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देगा, लोड रेजिस्टेंस RL पे, और ये वाला कुछ भी नहीं भेजेगा। फिर क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद जब साइकिल चेंज होगी, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, तो टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनल बी पॉजिटिव हो जाएगा। टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा तो ये डायोड D1 ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 ऑन हो जाएगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये कुछ भी आउटपुट अब नहीं निकालेगा, क्या करे, लेकिन डायोड D2 AC को DC में कन्वर्ट करने लगेगा। डायोड D2 जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करने लगेगा। तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उससे कन्वर्ट करके ये कहाँ भेज, इस नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC को DC में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देगा, ये लोड रेजिस्टेंस RL पे। आप पॉजिटिव हाफ साइकिल को D1 कन्वर्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को D2, फिर क्या होगा, फिर साइकिल चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फिर से A पॉजिटिव हो जाएगा और B नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के A पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फिर से ये डायोड D1 एक्टिव हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा और ये AC को DC में कन्वर्ट करने लगेगा, और B नेगेटिव होगा यानी D2 ऑफ कंडीशन में होगा, ये AC को DC में अब कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा कि पॉजिटिव जब हाफ साइकिल होगी तो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, डायोड D1 ऑन, D2 ऑफ, D1 AC को DC में कन्वर्ट करेगा, D2 AC को DC में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो A नेगेटिव, B पॉजिटिव, D1 ऑफ, D2 ऑन, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट इस कंडीशन में नहीं करेगा, D2 वाला AC को DC में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से हमें कंटिन्यूअस आउटपुट मिलता जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 ने कन्वर्ट करके दिया, ये D1 वाला हो गया। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 कन्वर्ट करके देगा तो फिर से ऐसी मिलेगी, ये D2 हो जाएगा, ये D2 की वजह से आ रहा है। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, उसे D1 कन्वर्ट करके देगा, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, उसे D2 कन्वर्ट करके देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ AC, जितनी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं उन सबको ये D1 कन्वर्ट कर देगा DC में, जितनी नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं उन सबको क्या करेगा, D2 AC से DC में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल ऑफ AC क्या हो जाएगी, कंप्लीट साइकिल ऑफ AC जो है वो DC में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्लीट साइकिल ऑफ AC जो है वो DC में कन्वर्ट हो जाएगी और टर्मिनल्स की हेल्प पे हम इसे लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट में निकाल लेंगे। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस से हम इसे आउटपुट में निकाल लेंगे। तो ये दोनों थे पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट साइकिल ऑफ AC DC में कन्वर्ट होती है और जो हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें हाफ साइकिल ऑफ AC DC में कन्वर्ट होती है। ठीक है।